बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 6 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसका आखिरी पार्ट 16 जो है वो हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है, ठीक है भाई। फिर दोबारा बता दूं कि अगर आप CSS एस्पायरेंट हैं, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, आप किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और कर रहे हैं, आपका ताल्लुक़ किसी भी सूबे से है, तो ये पाकिस्तान स्टडी की सीरीज़ जो है वो आपके लिए है। क्या वजह है इसके पीछे, क्यों पाकिस्तान स्टडी की ये सीरीज़ ख़ास तौर पे गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए कि जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि ये एक सीरीज़ जो है वो 7 से 8 सब्जेक्ट्स कवर करती है। इसमें आपको हिस्ट्री मिलेगी, इसमें आपको इंडो पाक हिस्ट्री मिलेगी, इसमें आपको मुग़ल हिस्ट्री मिलेगी, इसमें आपको ईस्ट इंडिया कंपनी की हिस्ट्री मिलेगी, इसमें आपको ज्योग्राफी सीखने का मौका मिलेगा, इसमें आपको पॉलिटिक्स सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर आपको जो है वो अंबिया कराम की तारीख़ मिलेगी, हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट्स मिलेगी। इसके अंदर आपको हयात तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका इंट्रोडक्शन मिलेगा। उसके बाद खुलफाए राशिदीन का जो दौर है वो, उसके बाद जो है खिलाफत, उमवी खिलाफत है, अब्बासी खिलाफत है, फ़ातिमी खिलाफत है और उस्मानी खिलाफत है। ये सब कुछ आपको जो है वो सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा सबसे मुश्किल तरीन काम जो है वो आपके लिए इस पाकिस्तान स्टडी की बुक को समझना, वो इतना मुश्किल क्यों है, उसकी वजह क्या है, उसकी ज़बान, ये अंग्रेज़ी ज़बान में लिखी हुई है और इतने मुश्किल अल्फाज हैं अंग्रेज़ी के जिनका उर्दू तर्जुमा भी आपके पल्ले नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर इंटीग्रिटी, ये वर्ड जो है वो भी आपको समझ में नहीं आता। इसका अगर उर्दू तर्जुमा देखें इंटीग्रिटी का, तो इसका उर्दू तर्जुमा बनता है सालमियत। अब सालमियत का क्या मतलब है ये भी आपको समझ में नहीं आता। तो मैंने यहाँ पर इसके अंदर जितने डिफ़िकल्ट वर्ड हैं बाकायदा रीडिंग कर करके मैंने जो है उनको इंग्लिश के डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिखा है, उनका एग्जैक्ट उर्दू मतलब लिखा है और उसके बाद उसका आसान उर्दू तर्जुमा भी किया है। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है भाई। पिछला पार्ट अगर नहीं देखा तो ऊपर देखें, पिछला पार्ट शो हो जाएगा, ऊपर लिंक आ जाएगा। और अगला पार्ट अगर देखना है तो इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको अगला पार्ट जो है वो मिल जाएगा। पिछली सारी वीडियोस देखनी है तो कैसे देखें, एड्रेस बता देता हूं मैं आपको। इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। पाकिस्तान स्टडी क्लास मैट्रिक की प्लेलिस्ट में चले जाइए, पिछली सारी वीडियोस वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा क्लास मैट्रिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी आपको मिलेगी, क्लास मैट्रिक बायोलॉजी की प्लेलिस्ट भी आपको मिलेगी, क्लास 9th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी आपको मिलेगी। इसके अलावा इस्लामियत की प्लेलिस्ट मिलेगी, उर्दू की प्लेलिस्ट मिलेगी, इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिलेगी। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बुक, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बुक पूरे के पूरे 12 चैप्टर्स मैं ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुका हूँ। 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चले जाइए। 12th केमिस्ट्री कंप्लीट बुक पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स बना के अपलोड कर चुका हूँ। 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चले जाइए। इसके अलावा 12th फिज़िक्स न्यू बुक जो अभी आई है उसका चैप्टर नंबर 25 क्वांटम फिज़िक्स जो है वो अभी चल रहा है, ठीक है भाई। अब चलते हैं यहाँ इसके तरफ, ये आखिरी टॉपिक है हमारा। इस चैप्टर के बाद थोड़ा सा वक्फा लेंगे पाकिस्तान स्टडी में और क्लास मैट्रिक बायोलॉजी जो है चैप्टर नंबर 6 इनहेरिटेंस, वहाँ से मुझे कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो इनहेरिटेंस वाला चैप्टर इंशाल्लाह शुरू करेंगे। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 6 तक इसको थोड़ा सा कुछ दिन के लिए स्टॉप करके, वो एक मुश्किल चैप्टर है, मुझे अंदाज़ा है क्लास मैट्रिक के जो बायो के स्टूडेंट, क्लास मैट्रिक बायोलॉजी जो है उसका चैप्टर नंबर 6 इनहेरिटेंस वाला वो वाकई मुश्किल है। उसके बाद वाले चैप्टर्स तो खैर आसान है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर आ जाते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स। ये है हमारा फाइनल टॉपिक इस चैप्टर नंबर 6 का, ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड का क्या मतलब है? इसका मतलब भी तिजारत है। समझ आ गई बात आपको? ट्रेड का मतलब क्या है? तिजारत, तिजारत करना, माल ख़रीदना, माल बेचना, आसान लफ्ज़ों में। कॉमर्स का क्या मतलब है? सिर्फ माल ख़रीदना और बेचना नहीं, बल्कि वो सारी एक्टिविटीज़ जो बिज़नेस से मुताल्लिक़ हैं।
जिसमें माल ख़रीदना बेचना भी आ जाता है, माल बनाना भी आ जाता है, मार्केटिंग भी आ जाती है, फाइनेंस भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है बिज़नेस से रिलेटेड, उसको कॉमर्स कहते हैं। तो ट्रेड में सिर्फ हम ख़रीदो फरोख्त वाला मामला देखते हैं, सेल एंड परचेस का, जबकि कॉमर्स जो है इसमें हर किस्म की बिज़नेस एक्टिविटी जो है वो आ जाती है। तो ये है आपका टॉपिक ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, पाकिस्तान से रिलेटेड अगर बात करें तो 2 टाइप्स के ट्रेड हैं। अब ये ट्रेड को हम डिस्कस करते हैं तो 2 टाइप्स हैं, पॉइंट्स लिखते रहिए। 2 टाइप्स ऑफ ट्रेड हैं। एक जो है हमारे पास इंटरनल ट्रेड कहलाता है, इंटरनल ट्रेड, इसको डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं, डोमेस्टिक ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड जो कि मुल्क के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, सूबों के दरमियान हो रहा है, लोगों के दरमियान हो रहा है, एक ही मुल्क के अंदर, इसको कहते हैं इंटरनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड। दूसरा जो है हमारा एक्सटर्नल ट्रेड कहलाता है, यानी कि मुल्क से बाहर दूसरे ममालिक के साथ ट्रेड करना, पाकिस्तान का इंडिया के साथ करना, इंडिया का पाकिस्तान के साथ करना, चाइना का इंडिया के साथ करना, इंडिया का चाइना के साथ करना। ठीक है, तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड का एक और नाम है, इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, इसको बैनुल अक़वामी ट्रेड जो है वो भी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो ये दो टाइप्स हो गई। अब इंटरनल ट्रेड की अगर बात करें, इसके हवाले से पॉइंट नोट कर लीजिए। इंटरनल ट्रेड पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है पॉइंट्स में बुलेट्स में लिखता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखें पंजाब जो है वो क्या सप्लाई कर रहा है भाई, पंजाब, अच्छा पंजाब सूबा पंजाब जो है जो कुछ भी बना रहा है वो ऑब्वियस सी बात है किनको सप्लाई कर रहा है, इंटरनल ट्रेड है ये। तो दूसरे सूबों को, बलूचिस्तान को, KPK को, सिंध को। ठीक है, तो पंजाब जो है वो क्या सप्लाई कर रहा है, वीट गंदम सप्लाई कर रहा है, वीट गंदम, राइस चावल, कॉटन कपास, क्लॉथ कपड़ा, स्पोर्ट्स गुड्स खेलों का सामान, स्पोर्ट्स गुड्स खेलों का सामान, स्टेशनरी, स्टेशनरी का सामान, मशीनरी, मशीनरी, सीमेंट, सीमेंट एंड अदर प्रोडक्ट टू अदर प्रोविंसेस। अब सिंध की बात करें तो सिंध के हमारी तरफ, सिंध की तरफ से क्या क्या चीज़ें तैयार की जाती हैं जो दूसरे सूबों को भेजी जाती हैं। सिंध जो है यहाँ से कॉटन क्लॉथ, कॉटन के कपड़े, सूती कपड़े जिनको कहा जाता है, कॉटन क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ रेशमी कपड़ा, सिल्क क्लॉथ रेशमी कपड़ा, रबर गुड्स रबर की बनी हुई चीज़ें, रबर गुड्स रबर की बनी हुई चीज़ें। ठीक है भाई, अच्छा बलूचिस्तान और KPK इसको ज़रा देख लें। बलूचिस्तान और KPK खैबर पख्तूनख्वा, कलेक्टिवली इनको अगर हम देखें KPK, ये क्या सप्लाई कर रहे हैं ड्राई एंड फ्रेश फ्रूट्स, ड्राई एंड फ्रेश फ्रूट्स। ठीक है भाई, खुश्क मेवाजात और तर मेवाजात, ताज़ा मेवाजात, ये फ्रेश फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स जो है बलूचिस्तान और KPK प्रोवाइड कर रहे हैं पंजाब और सिंध को। ठीक है भाई, इसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स जो हैं, फ्रेश फ्रूट्स जो हैं इनके अंदर कौन कौन से फ्रूट्स प्रोवाइड हो रहे हैं इन दोनों से, हमें प्लम है, प्लम, आलू बुखारा जिसको कहते हैं, प्लम है, एप्रीकोट खुबानी, प्लम, एप्रीकोट खुबानी, ग्रेप्स अंगूर, ग्रेप्स अंगूर, पोमग्रेनेट अनार, पोमग्रेनेट अनार, एप्पल्स एटसेट्रा और सेब एटसेट्रा। ठीक है भाई,
अच्छा, इसके अलावा टोबैको, सिगरेट्स, टिम्बर और आइटम्स फ्रॉम शुगर कैन आर सप्लाइड टू द एरियाज। अच्छा, इसके अलावा पूरे मुल्क में जो है वो हमारे पास और कौन कौन सी चीज़ें तैयार होती हैं? टोबैको है, तंबाकू है, टोबैको, तंबाकू, सिगरेट्स, टोबैको, तंबाकू, सिगरेट्स, टिम्बर लकड़ी, टिम्बर लकड़ी। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें भी बलूचिस्तान और KPK से सप्लाई होती हैं पूरे मुल्क में। ठीक है भाई। अच्छा, बड़े बड़े सेंटर्स पाकिस्तान में, जो ट्रेड सेंटर हैं, जो तिजारती मराकज़ हैं, ट्रेड सेंटर्स मतलब तिजारती मराकज़, तो वो कौन कौन से शहर हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है? तो उनके नाम नोट कर लें। ट्रेड सेंटर्स पाकिस्तान में कौन कौन से हैं? ट्रेड सेंटर्स पाकिस्तान में अहम अहम ट्रेड सेंटर्स जो हैं वो कराची, हैदराबाद, कोयटा, मुल्तान, कराची, हैदराबाद, कोयटा, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरांवाला, सियालकोट, रावलपिंडी और पेशावर, रावलपिंडी एंड पेशावर। ये जितने शहरों के नाम लिखे हुए ये अहम तिजारती मरकज़ हैं। क्या हैं? ट्रेड सेंटर्स हैं पाकिस्तान। अब ज़रा एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें, बैरूनी तिजारत। एक्सटर्नल ट्रेड, बैरूनी तिजारत, यानी कि दूसरे मुल्कों को इंटरनेशनल जो ट्रेड सप्लाई किया जाता है। लेकिन पहले एक ओवरव्यू देख लें कि जापान क्या दे रहा है दुनिया को। जापान जो है वो दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, बिजली की बनी हुई चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। फिर पाकिस्तान की भी बात आएगी ना, हम दूसरी दुनिया को क्या दे रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स, गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, बिजली का सामान और गाड़ियाँ, ये दे रहा है जापान दुनिया को। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो क्या दे रहा है दुनिया को? कारपेट्स, कारपेट्स, कॉटन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ, लेदर गुड्स, लेदर गुड्स एटसेट्रा। पाकिस्तान और भी चीज़ें दुनिया को दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन अभी सुन लीजिए, कारपेट्स जो हैं दूसरी कंट्रीज़ को सेल किए जाते हैं, कॉटन क्लॉथ्स दूसरी कंट्रीज़ को सेल किए जाते हैं, लेदर गुड्स चमड़े की बनी हुई चीज़ें जो है वो दूसरे मुल्कों को पाकिस्तान सेल करता है, एटसेट्रा। इसके अलावा और भी हैं। ठीक है भाई। USA की अगर बात करें, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हैवी इंडस्ट्री, इसमें आ जाता है हैवी इंडस्ट्रीज़। जब हम हैवी इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो दूसरे लफ्ज़ों में ये बात है मशीनरी। ठीक है भाई। आर्म्स, असलहा, आर्म्स का मतलब है असलहा, और एम्यूनेशन और गोला बारूद। एम्यूनेशन, एम्यूनेशन का मतलब होता है गोला बारूद। बंदूक की जो गोली होती है वो एम्यूनेशन में आती है और बंदूक जो है वो आर्म्स में आती है। समझ में आ रही है बात आपको? तो असलहा ये भी अमेरिका दुनिया को बना के बेच रहा है, एम्यूनेशन गोला बारूद भी बना के दुनिया को बेच रहा है। इसके अलावा हैवी इंडस्ट्रीज़, इसके अलावा मशीनरी जो है वो भी। ठीक है भाई। पाकिस्तान की दोबारा बात कर लें, ये दोबारा पाकिस्तान को लेके आ गया। पाकिस्तान एक्सपोर्ट क्या कर रहा है, दुनिया को क्या दे रहा है? कॉटन, कपास दे रहा है पाकिस्तान, कॉटन क्लॉथ,
कॉटन क्लॉथ, कपास के बने हुए कपड़े, राइस, शुगर, कारपेट्स, चावल, शुगर, चीनी, कारपेट्स, फ़िश, मछली, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फ़िश दे रहा है पाकिस्तान दुनिया को, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो डॉक्टर हजरात, जो सर्जन हैं वो इस्तेमाल करते हैं ऑपरेशन थिएटर में, जो सर्जरी के आलात होते हैं काटा पीटी के लिए, तो ये सर्जरी के आलात जो हैं इनको सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। ये पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट करता है, दुनिया को बेचता है। ठीक है भाई। इसके अलावा फ्रूट्स, फल भी जो है पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और सब्ज़ियां भी पाकिस्तान एक्सपोर्ट जो है वो करता है, एट्सेट्रा। ये तो हो गया पाकिस्तान का एक्सपोर्ट जो दुनिया को दे रहा है। पाकिस्तान इंपोर्ट भी कर रहा है, दूसरी दुनिया से पाकिस्तान ले भी रहा है। क्या ले रहा है भाई दूसरी दुनिया से पाकिस्तान? एयरक्राफ्ट्स, पाकिस्तान जहाज़ ख़रीद रहा है दुनिया से। हैवी मशीन्स, पाकिस्तान जो है वो हैवी मशीनरी वो भी ख़रीद रहा है दुनिया से। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो केमिकल्स, मेडिसन्स, केमिकल ख़रीद रहा है, मेडिसन, अद्वियात ख़रीद रहा है। मेडिसन्स को अद्वियात कहते हैं खालिस उर्दू में, मेडिसन्स, अद्वियात, मेडिसन्स ख़रीद रहा है। आयरन ओर, लोहा ख़रीद रहा है। आयरन ओर यानी कि कच्चा लोहा वो ख़रीद रहा है, और पाकिस्तान उससे फिर ख़रीद के लोहे की चीज़ें बना रहा है। एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल इसको हम कहते हैं पकवान तेल, जो खाने में इस्तेमाल होता है वो वाला तेल, एडिबल ऑयल, खाने वाला तेल। टी, पेट्रोलियम, चाय जो है पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। पेट्रोलियम जो है वो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली के आलात जो है वो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, दूसरे मुल्कों से लेता है। साइंटिफिक इक्विपमेंट जो साइंसी आलात हैं वो पाकिस्तान दूसरे मुल्कों से ख़रीदता है। तो ख़रीदने वाली तादाद जो है वो ज़्यादा है। ठीक है भाई, एट्सेट्रा। और भी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान दूसरे ममालिक से ख़रीदता है। पाकिस्तान के ट्रेड पार्टनर्स जो हैं, पाकिस्तान के जो वो ममालिक जिनसे पाकिस्तान ट्रेड करता है, ट्रेड पार्टनर्स कौन कौन से हैं, अब उन ममालिक को भी सुन लीजिए। पाकिस्तान के ट्रेड पार्टनर्स कौन कौन से मुल्क हैं भाई? इसमें यूएसए है, यूके है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूके यूनाइटेड किंगडम है, यूरोपियन यूनियन कोई मुल्क नहीं है, बल्कि यूरोप के 25-26 मुल्कों का इज्तमा है। ठीक है, जिसको यूरोपियन यूनियन कहा जाता है। यूरोपियन यूनियन ये यूरोप के 25-26 मुल्कों का इज्तमा है, इसको यूरोपियन यूनियन कहा जाता है। ठीक है। गल्फ़ कंट्रीज़, कल भी मैंने समझाया था आपको, ये गल्फ़ कंट्रीज़ कौन सी हैं, इनको खलीजी ममालिक कहा जाता है। दोबारा सुन लीजिए, ये पाकिस्तान का मैप है। अगर पाकिस्तान के साथ जो है ये ईरान लगता है यहाँ पर, और ईरान के साथ यहाँ पर इस जगह पर एक बीच में एक खाड़ी आती है, एक खला है, एक स्पेस है। यहाँ पर क्या है, ये समंदर है। ये पाकिस्तान के साथ भी समंदर लग रहा है, ईरान के साथ भी समंदर लग रहा है, और ईरान के साथ इधर पतला सा एक रास्ता अंदर की तरफ जा रहा है ऐसे। ये जो पतला सा रास्ता अंदर की तरफ जा रहा है समंदर, ये जो समंदर है वो यहाँ भी है। ठीक है ना, यहाँ पर भी समंदर मौजूद है। तो इस जगह को गल्फ़ कहते हैं। ठीक है। और इसी के साथ छोटे छोटे 7-8 मुल्क हैं, जिसमें बहरीन आ जाता है, यूएई आ जाता है। ठीक है, कतर, अमान,
ये सब यहाँ आ जाते हैं, ये गल्फ़ कंट्रीज़ कहलाती हैं। तो पाकिस्तान इनके साथ भी जो है गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं जिनको खलीजी ममालिक कहते हैं, इनके साथ भी पाकिस्तान ट्रेड करता है। इसके अलावा सऊदी अरबिया, अच्छा ये जो ईरान हो गया तो ये कौन सा मुल्क है, ये सऊदी अरबिया है। तो सऊदी अरबिया और ईरान के दरमियान ये खलीज मौजूद है जहाँ छोटे छोटे 6-7 मुल्क हैं। तो गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ और सऊदी अरब के साथ, सऊदी अरब SA, ये भी सऊदी अरब भी ट्रेड पार्टनर है। जापान है, चाइना है, जापान है, चाइना है, श्रीलंका, बांग्लादेश, श्रीलंका, बांग्लादेश और भी मुल्क हैं, ये ख़ास हैं। अच्छा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बराबर हिसाब किताब असल में हर मुल्क को मेंटेन करके रखना होता है। मतलब जितना सामान दूसरे मुल्कों से हम ख़रीद रहे हैं इतना ही सामान दूसरे मुल्कों को हमें बेचना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपका एक्सपोर्ट जो आप दूसरे मुल्कों को बेच रहे हैं वो किसके बराबर होना चाहिए, इंपोर्ट जो आप दूसरे मुल्कों से ख़रीद रहे हैं। अगर आप 2 रुपये की चीज़ दुनिया को बेच रहे हैं तो 2 रुपये की चीज़ ही आप दुनिया से ख़रीद रहे हैं। तो इसमें आपको ना फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। समझ में आ गई बात। लेकिन अगर ये सिस्टम बराबर ना हो, इक्वल ना हो, मतलब ये कि आप दुनिया को एक्सपोर्ट तो दुनिया को जो चीज़ें बेच रहे हैं वो 2 रुपये की बेच रहे हैं और दुनिया से जो चीज़ें ख़रीद रहे हैं वो 4 रुपये की ख़रीद रहे हैं, तो ये ट्रेड डेफिसिट कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रेड डेफिसिट। इसको कहते हैं उर्दू में तिजारती खसारा, तिजारती खसारा, ये ट्रेड डेफिसिट कहलाता है। तो दुनिया को बेच रहे हैं 2 रुपये का सामान, दुनिया से ख़रीद रहे हैं 4 रुपये का सामान, इसका डिफरेंस अगर आप निकालें 4 में से 2 माइनस करें तो 2 बचता है। तो यहाँ समझ लीजिए ट्रेड डेफिसिट जो है वो 2 है। अगर इस 2 को मैं पैसों में बात करूँ तो पाकिस्तान का सालाना एनुअल, क्योंकि ये हिसाब किताब सालाना लगाया जाता है, डेफिसिट पाकिस्तान का सालाना जो खसारा हो रहा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की मद में वो कितना है, $3 बिलियन का, $3 बिलियन का। समझ में आ रही है बात आपको, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो दुनिया को कम सामान बेच रहा है, दुनिया से ख़रीद ज़्यादा रहा है, ठीक है। तो हुकूमत को ऐसी पॉलिसीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करानी चाहिए जिससे ये ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम हो। दुनिया में वो मुल्क तरक्की याफ्ता हैं, डेवलप्ड हैं, ठीक है, जिनका एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा है, जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है तो मैं इसको 4 कर देता हूँ, और इंपोर्ट जो है वो कम है। हर मुल्क यही चाहता है कि वो दुनिया को ज़्यादा चीज़ें बेचे और दुनिया से कम चीज़ें ख़रीदे। तो इन ऐसे मुल्कों का ट्रेड डेफिसिट नहीं है, तिजारती खसारा नहीं है। अब ई कॉमर्स की भी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, ये क्या है, ऑनलाइन कारोबार। आसान लफ्ज़ों में ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इंटरनेट के ऊपर तिजारत करना, ई कॉमर्स। ये अगला टॉपिक है इसके अंदर। ई कॉमर्स आपको बता चुका हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब बिज़नेस करना है ऑनलाइन। ये बड़े अच्छे से पता है आप लोगों को, मेरे ख्याल में मुझे इसमें कुछ भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में आप इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इसका ओवरव्यू सिर्फ यहाँ पे दिया हुआ है, वो बता देता हूँ। इसके क्या पॉइंट लिखूँ, मेरे ख्याल सबको ही पता है इस बारे में, तो क्या बताना है इस पर, ठीक है। तो अब आप क्या करते हैं, अब आपको वेबसाइट्स मौजूद हैं, किसी भी मुल्क से कुछ ख़रीदारी करनी है, उस कंपनी की वेबसाइट पे चले जाएं और वहाँ पर देख लें, आपके सामने सारी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर दें, ऑनलाइन पेमेंट कर दें। ये सारा का सारा बला बला पता है। मेरे ख्याल में इसमें मुझे मज़ीद कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जब आप ख़ुद भी पढ़ेंगे ना, मेन चीज़ तो ये है कि जब आप इसको पढ़ें तो आपको समझ में आना चाहिए। तो नथिंग इज़ टेक्निकल देयर, नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट देयर टू अंडरस्टैंड। तो ये सभी को पता है, इसलिए इसको यहाँ पर ख़त्म करते हैं। चैप्टर आपका तमाम हो गया बस। अब इसमें कोई टेक्निकल चीज़ ऐसी नहीं है जो कि मैं एक्सप्लेन करूँ। अगला जो चैप्टर है वो आपका चैप्टर नंबर 7, वो पॉपुलेशन के हवाले से, लेकिन मैंने कहा है उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं,
पहले चैप्टर नंबर 6 क्लास मैट्रिक बायोलॉजी इनहेरिटेंस उसको देख लेते हैं। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।